नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं रीट के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है लेकर आया हूँ आपके लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो देखने के बाद इसको शेयर करना न भूलें। तो इससे पहले भी इसके कई पार्ट हम डाले जा चुके हैं, तो वो भी आप देख लें। और आज का जो वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो है अपना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा है येन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 453, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में, यह देहरादून में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 454, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट आरोही थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 455, डेविड कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविड कप का संबंध है टेनिस से। फिर क्वेश्चन नंबर 456, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो है संतोष यादव, जो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 457, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। इनकी अधिकतम आयु वो 65 वर्ष है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 458, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। फिर क्वेश्चन नंबर 459, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा है वो पंचतंत्र का लेखक है। फिर क्वेश्चन नंबर 460, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोला जाता है पंचशील समझौता, पंचशील। फिर क्वेश्चन नंबर 461, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो ये जीता था स्पेन ने। फुटबॉल का जो विश्व कप है 2010 का, तो वो स्पेन ने जीता है। फिर क्वेश्चन नंबर 462, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है पूना के पास खड़गवासला में, पूना के पास खड़गवासला में है। फिर क्वेश्चन नंबर 463, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नामक जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 464, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह धड़कता है 72 बार, लगभग 72 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 465, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जो जनगणना है वो हुई थी 1872 में, 1872 में। फिर क्वेश्चन नंबर 466, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है टेनिस में। क्वेश्चन नंबर 467, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जनरल KM करियप्पा। भारतीय थल सेना के जो पहले सेनाध्यक्ष थे वो थे जनरल KM करियप्पा। फिर क्वेश्चन नंबर 468, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का, लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 469, भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादक सबसे अधिक होता था? वो केरल में। फिर क्वेश्चन नंबर 470, कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है, हुगली नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 471, पौधों में जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 472, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था अहमदाबाद, गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर 473, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। और उसके अंदर एक जोड़ा है उसको कहा जाता है लिंगी गुणसूत्र। एक जोड़े को लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है, जो लिंग का निर्धारण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 474, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा, जब पूर्णिमा होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 475, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को।
8 अगस्त 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 476, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब या रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी होता है, मिलीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 477, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 478, रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने, तुलसीदास ने। फिर क्वेश्चन नंबर 479, प्रथम ऐसे खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? तो ये हुए थे मई 1951 में नई दिल्ली में। फिर क्वेश्चन नंबर 480, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापते हैं बैरोमीटर से, बैरोमीटर से मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 481, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का पहला जो महिला विद्यालय है वह भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला और सोनीपत में है। ये जो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। फिर क्वेश्चन नंबर 482, टेस्ट मैच में एक पारी के सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो वह अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 483, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो यह हुआ था रूस में। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 484, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन और भारत का इसके अंदर दूसरा स्थान है, यानी दूसरे नंबर पर भारत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 485, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 2 सदस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 486, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह है वो है AB और सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर है वो है O। फिर क्वेश्चन नंबर 487, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1920 में, 1920 में। फिर क्वेश्चन नंबर 488, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हॉकी में, पेनाल्टी स्ट्रोक है वो हॉकी में प्रयुक्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 489, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो जो लोकसभा है वो भारतीय संसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा उसको उच्च सदन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 490, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना करी थी गुरु नानक ने, गुरु नानक देव ने। फिर क्वेश्चन नंबर 491, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 492, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत है कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 493, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये है क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली है वो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। फिर क्वेश्चन नंबर 494, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है त्वचा को, अपनी स्किन है उसको प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 495, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो ये करी थी रॉबर्ट बोर्डेन पोवेल ने, रॉबर्ट बोर्डेन पोवेल ने करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 496, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। फिर क्वेश्चन नंबर 497, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये भी फुटबॉल के अंदर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 498, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। फिर क्वेश्चन नंबर 499, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 500, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है। तो दोस्तों ये भी आज के अपने 50 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,